हर तरीके से बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है आम लोगों के लिए। और ये लोग तो केवल भाषण देना जानते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी समय समय पर पहले भी विकास मित्रों को का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। जब जब लोगों की मांग उठी है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको देखा है और हर तरीके से जिसकी भी मांग रही है उसको पूरा करने का भरकर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वृद्धा पेंशन जो वृद्धजन लोग थे हैं उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम किया, जीविका दीदियों का पैसा बढ़ाने का काम किया। और कल की कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास में बराबर जो झगड़ा होते रहता था परिवार के बीच में, हमको मिल गया तो इसको नहीं मिलेगा, तो परिवार का स्वरूप भी बिहार की सरकार ने बनाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, चुनावी साल है, चुनाव के कुछ महीने बचे। आपको बता दें, ऐसे में सभी पार्टियां जो है एक्टिव नज़र आ रही है और सरकार जो है एक्शन में नज़र आ रही है। जदयू कार्यालय में मौजूदगी है हमारी और इस बीच पहुंचे हैं जयंत राज, बिहार सरकार मंत्री। देखिए किस तरीके से जब उनसे सवाल दागे जाते हैं तो वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए जिस तरीके से उनका बयान सामने में आया। देखिए, जो उस समय की जो घटना हुई थी, इमरजेंसी के समय में जो घटना हुई थी, उसकी निंदा सारी पार्टियों के लोग करते हैं। अभी जो हमारे विपक्ष में है वो लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं, तो ये अपना मना रहे हैं। सब पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम है, ज्यादा बेहतर तो बीजेपी के लोग बताएंगे। लगातार पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घोषणाएं की थी, सरकार उसको पूरा करने का काम कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी समय समय पर पहले भी विकास मित्रों को का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। जब जब लोगों की मांग उठी है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको देखा है और हर तरीके से जिसकी भी मांग रही है उसको पूरा करने का भरकर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भत्ता बढ़ाया, वृद्धा पेंशन जो वृद्धजन लोग थे हैं उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम किया, जीविका दीदियों का पैसा बढ़ाने का काम किया। और कल की कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास में बराबर जो झगड़ा होते रहता था परिवार के बीच में, हमको मिल गया तो इसको नहीं मिलेगा, तो परिवार का स्वरूप भी बिहार की सरकार ने बनाने का काम किया है। और हर तरीके से बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है आम लोगों के लिए। और ये लोग तो केवल भाषण देना जानते हैं, हम आएंगे तो ये करेंगे। हम लोग तो लगातार सरकार की ओर से लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस कश्मीरी घोटाला का आरोप लगा रही है। पुल परियोजना इसमें जो लोकार्पण हुआ है उसके बाद कांग्रेस कश्मीरी घोटाले का आरोप लगा रही है। आज 101 लोगों को वास्तुविद का नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये पहली बार इतनी इतनी संख्या में वास्तुविद की नियुक्ति हुई है। बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों की नियुक्ति जो है पहली बार वास्तुविद के रूप में हुई। क्या भूमिका हो? ये देखिए, भवन को बनाने में या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वास्तुविद की आवश्यकता होती है। उसके डिजाइन को करने में, उसका इंटरनल डिजाइन को करने में बहुत तरह से उसका उपयोग लिया जाता है। पहले बहुत कम संख्या में था तो काफी परेशानी भी होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आइकॉनिक बहुत सारा आइकॉनिक भवन भी बना रहे हैं और आइकॉनिक भवन को बनाने में या किसी भी तरह का भवन बनाने में वास्तुविद की आवश्यकता होती है। उसको कांग्रेस एस्टिमेट घोटाले का आरोप लगा रही है एनडीए सरकार पर। देखिए, जब कोई काम होता है तो उसका एस्टिमेट जब बनता है उसको विस्तृत रूप से बनाया जाता है और उसको इंजीनियर बनाते हैं। अब कुछ इतने पढ़े लिखे लोग आ गए हैं राजनीति में कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एस्टिमेट बनाना भी, अब ये भी काम अगर नेताओं का अगर हो गया, पार्टी के लोगों का अगर हो गया तब तो हो गया। अगर उनको कोई इस तरह का कहीं कोई सबूत है, उनको कहीं पे ऐसा लगता है तो उसको बशर्ते अच्छे तरीके से उनको लिख के पढ़ के देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार में जो प्रोजेक्ट बनता है उसको कम कॉस्ट में ही बनाया।
बहुत कई पार्टियों की नजर वहाँ वोट पर है। आज आरजेडी में रेणु प्रताप मंत्री शामिल हुई है, कल निशिकांत सिन्हा एक पार्टी बनाए, हैप्पी में भी कुशवाहा नेता कल शामिल हुए हैं। देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और सब लोग अपने अपने अनुसार से जहाँ पे जिसको मौका मिलता है कि अपना जो है हमको सीट यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत सारे रिजेक्टेड नेता भी हैं, अन्य अन्य जगह चले जाते हैं। एक बात जान लीजिए, हम ही लोगों के पार्टी का नेता सब जगह समय समय पे अब गया है, कुछ लोग जो हम लोग छोड़ दिए जिसको वो लोग गए हैं, इससे बहुत अंतर कुशवाहा वोट बैंक पे नहीं पड़ने वाला है। एक बात मान के चलिए कि कुशवाहा वोट बैंक एनडीए का वोट बैंक हमेशा से रहा है और आने वाले चुनाव में कुशवाहा का ज्यादातर लोकसभा चुनाव में आपने देखा उन लोगों ने इस वोट बैंक को बरगलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जीत का दायरा आया 8-8 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन आखिर क्या हुआ आप लोगों को सब लोगों को पता है। तो एक बात जान लीजिए कि खास करके कुशवाहा कम्युनिटी का वोट बैंक एनडीए के साथ में है और बड़ी मजबूती के साथ। पिछले चुनाव में कुछ थोड़ा सा ये भी रह गया था, लेकिन इस बार तो एनडीए का पूरा एक साथ आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोगों के साथ में है, अन्य जो नेता थे अब कुछ नए नेता बन गए हैं तो अपना अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, उनको भी शुभकामना है, अपना कीजिए जहाँ पर रह रहे हैं अपना प्रयास कीजिए। बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस तरीके से उनका बयान जो है सामने में आता है और उन्होंने कहा कि सरकार एक्शन में है और सरकार सुनती भी है लोगों की और जो है जनता खुश है सरकार के फैसलों से। और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी लेकर सवाल जवाब हुए और किस तरीके से उनका बयान सामने में आया होगा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और इसी तरीके के अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।